नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। चुनाव के दौरान अक्सर नेताओं के बीच वाद विवाद बढ़ जाता है, एक दूसरे पर वार पलटवार भी करते हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी बढ़ जाती है। और खबर छत्तीसगढ़ से है, जब छत्तीसगढ़ में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में जमकर भिड़ंत हो जाती है, जमकर मारपीट होती है, लात घुसे चलते हैं, लाठी डंडे और उड़ीबाजी होती है। देखिए, अब वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, तस्वीरें सामने निकल कर आई है। देखिए किस तरीके से जब जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, आमने सामने हो गए, जमकर मारपीट हुई, लाठीबाजी हुई, लात घुसे चले। मामला यहीं तक नहीं रुका, जब मामला बढ़ा तो पुलिस को आना पड़ा, पुलिस को तैनाती करनी पड़ी। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन दोनों के बीच जमकर मारपीट की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जनपद सदस्यों को चुनाव कार्यालय के अंदर जाने से रोकने के बाद बवाल शुरू हुआ। झगड़े के दौरान 4 लोग से ज्यादा घायल हो गए हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की है, जब दोनों दलों के कार्यकर्ता निर्वाचन कार्यालय के बाहर मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थक जनपद सदस्यों को प्राथमिकता दी जा रही थी, जबकि उनके सदस्यों को जबरन रोका जा रहा था। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थक जनपद सदस्यों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच पहले नोकझोंक हुई, फिर हाथापाई और उसके बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। कई मिनटों तक चला इस मारपीट में, डंडे चले, रोड़ेबाजी हुई, मारपीट हुई, लात घुसे तक हुई। हालांकि मामले को शांत करने के लिए बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की, उसके बाद मामला शांत किया गया। विवाद के बीच बारमकेला जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली है। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का प्रत्याशी डॉक्टर विद्या किशोर निराला ने 13 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के दीपमाला जांगड़े को 12 वोट मिले। वहीं भाजपा के दीपमाला जांगड़े ने उपाध्यक्ष के लिए फिर से कोशिश की, जिसमें कांग्रेस के ओंकार पटेल ने 13 मतों से विजयी हो गए। वहीं बीजेपी के दीपमाला जांगड़े को 12 मत मिले। इसी तरह कांग्रेस ने दोनों पदों पर एक एक कर वोट से जो है चुनाव जीत गए। हालांकि चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद भी दोनों दलों के कार्यकर्ता के बीच तनाव बरकरार रहा। मारपीट और झगड़े को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता बारमकेला थाने पहुंचे, एक दूसरे के खिलाफ की शिकायत दर्ज कराने की मांग करने लगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है। घटना के बाद बारमकेला में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, सभी आरोपों की जांच की जा रही, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और अक्सर चुनाव के दौरान नेताओं के बीच वाद विवाद बढ़ जाता है, वाद विवाद तक ही मामला नहीं रुकता, मारपीट तक बढ़ जाता है। और देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेताओं थे, इन दोनों का बीच जो है नोकझोंक बढ़ती है और नोकझोंक तक ही नहीं रुकता है, मामला इतना बढ़ जाता है कि मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। कई मिनटों तक जो है इन दोनों के बीच मारपीट होती है, डंडे चलते हैं, रोड़ेबाजी होती है। हालांकि मामले को शांत कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है और पुलिस बल की तैनाती के बीच जो है चुनाव संपन्न होता है। हालांकि एक एक वोट पर जनपद चुनाव में कांग्रेस जो है चुनाव जीत जाती है, यानी अध्यक्ष के पद पर भी एक वोट से कांग्रेस चुनाव जीतती है और उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस एक वोट से चुनाव जीतती है। हालांकि दोनों सीट पर कांग्रेस विजयी हो जाती है, यानी उपाध्यक्ष के सीट पर जो है एक वोट से चुनाव जीतती है कांग्रेस, तो वहीं अध्यक्ष पद पर भी एक वोट से चुनाव जीत जाती है। हालांकि चुनाव संपन्न होने के बावजूद जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखिए तनावपूर्ण माहौल रहता है चुनाव संपन्न होने के बाद, जब कांग्रेस दोनों पदों पर विजयी हो जाती है, बीजेपी को करारी हार मिलते हैं। इसके बाद भी दोनों कार्यकर्ता और दोनों दलों के जो नेताओं के बीच जो है माहौल तनावपूर्ण होता है। हालांकि दोनों की तरफ से थाने में जाकर शिकायत दर्ज की गई है, पुलिस जांच कर रही है और जांच कर जो है दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।